नमस्कार प्यारे बच्चों, आई ट्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रूट 3 को अपरिमेय करना सीखेंगे। इसके पहले हमने रूट 5 को अपरिमेय करना सीखा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा एरर रह गया था प्यारे बच्चों। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्वेश्चन में जो टाइपिंग था उसमें मिस्टेक हो गया था। रूट 5 अपरिमेय करना था, लेकिन मेरे से लिखा गया था रूट 5 परिमेय संख्या सिद्ध करें। तो खैर, आप लोग क्लास 10th की स्टूडेंट हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ आप इन छोटे छोटे एरर्स को समझ भी सकते हैं। हालांकि गलत नहीं होना चाहिए, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, परंतु आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इस तरह का गलती ना हो। तो चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट 3 को अपरिमेय करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आपने वहां किया था सेम के सेम काम होने वाले हैं, केवल रूट 5 के जगह में रूट 3 आने वाले हैं, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप वहाँ नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से आपके पास मौका है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं रूट 2 का भी बता दूंगा आपको, तो आपके पास फिर से एक बार चांस हो जाएगा। कुल मिला करके इसको आप सीख लेते हैं तो रूट 2 का खुद से करेंगे, 2 नहीं, 3 बार नहीं, 4 नहीं, 5 बार करें उसको, निश्चित रूप से आपसे बनेगा और अपने लिए 3 नंबर फिक्स कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम लोग क्या मानेंगे, रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। उल्टा मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको क्या मानना है, परिमेय। माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या था, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, परिमेय इसको मानेंगे। ठीक है, अब बताइए, अगर यदि ये परिमेय संख्या है रूट 3 तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, a/b, यानी कि उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a/b। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है, p/q के रूप में होता है। तो इसको हम p/k फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है, a और b क्या है, तो सहभाज्य है। लिखेंगे जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। अब ये सहभाज्य क्या होता है, बताया था मैं पिछला वीडियो में, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 7 और 11 सहभाज्य हैं। क्यों सहभाज्य हैं, क्योंकि 7 का पहाड़ा में 11 नहीं आएगा, 11 का पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, लेकिन एक दोनों के दोनों पहाड़ा में आने वाले, एक का पहाड़ा में दोनों आने वाला है। कुल मिला के क्या है कि इन दोनों में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब एक का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे और एक का पहाड़ा 11 बार बोलेंगे तो क्या होगा, 11 आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और बताइए संख्या, मतलब एक के अलावा और कोई ऐसा संख्या है जिसका पहाड़ में दोनों को दोनों संख्या आ जाएगा, नहीं आएगा, है ही नहीं संख्या। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सहभाज्य। तो सहभाज्य का सीधा सीधा डेफिनेशन अगर आपको समझना होगा तो समझेंगे कि दो संख्याओं का सहभाज्य कहा जाता है अगर यदि उन दोनों संख्या में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है प्यार बच्चों, हमको किसी न किसी तरह से रूट को कैंसल आउट करना, हटाना है। तो रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों मतलब इधर भी और इधर भी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रूट 3, तो रूट 3 का वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर, और a/b का वर्ग यानी कि a/b का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट फिर से कैंसिल होगा, इससे इसको हम काट सकते हैं, बताया था मैं पिछला वीडियो में। लेकिन फिर से एक बार देखिए, रूट 2 के ऊपर क्या, रूट 3 के ऊपर कितना लिखा हुआ था, 2, यानी कि इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 होगा। तो डायरेक्टली ऐसे भी 3 आ सकता है, और नहीं तो रूट स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। और इधर क्या बचेगा, a/b है, क्या है, a/b, और इसका स्क्वायर। अब बताइए a कितना बार दिख रहा है, 2 बार ना, तो a को a से गुना कीजिएगा, b कितना बार दिख रहा, 2 बार, तो b गुना b करेंगे, तो a से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, b से b गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म को इस तरह से। तो ये हो जाएगा a² और बटा में b²। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब इसको तिर्यक गुना करना है। तो 3 से गुना करेंगे b² को, क्या हो जाएगा, 3 गुना b² बराबर 3b²। यही लिख देना है, तो 3b² बराबर
1 से गुना करेंगे स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस वाले बी 3 को उधर ले जाना है, बी स्क्वायर को यहाँ छोड़ देना है, 3 को उधर ले जाना है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बटा में 3। अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर आप यहाँ पर समझ जाते हैं तो आपके लिए बाकी जो प्रमेय है इसको सिद्ध करना मुश्किल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर के नीचे क्या है 3 है ना, तो ए स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है 3 से। अगर यदि ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो नो डाउट कि ए भी 3 से विभाजित होगा। क्यों, प्रमेय के आधार पर, ऐसा आपका प्रमेय बोलता है, किताब में लिखा हुआ है। अगर यदि किसी संख्या का वर्ग एक संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका मूल संख्या भी, यानी किसका वर्ग, अगर कोई संख्या का वर्ग है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर संख्या मान लीजिए 3 ही है, तो 3 का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 गुना 3 तो 9, ए स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू 3 और 3 का वर्ग यानी कि 3 तिया 9। तो अगर यदि 9 3 से विभाजित हो रहा तो नो डाउट 3 भी 3 से विभाजित होगा। समझ आ रहा बात। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए ए भी 3 से विभाजित होगा। ए स्क्वायर क्या हो रहा है 3 से विभाजित हो रहा, तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है ना, इसको हमको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा आपका। लिखेंगे चूँकि ए स्क्वायर यहाँ 3 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बार और समझना है। देखिए क्या, अगर ए स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, ए मतलब 9, जैसे ए का वैल्यू यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को 3 से भागा देंगे कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन 3 से 3 को भागा देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यदि ए स्क्वायर को 3 से विभाजित करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो ए को भी 3 से विभाजित करेंगे तो बी स्क्वायर तो नहीं आएगा, बी स्क्वायर के अलावा कुछ और आएगा। जैसे कि यहाँ पर 9 को आप 3 से विभाजित करते तो कितना आता है 3 आता है, तो 3 से भी 3 को विभाजित करें तो क्या आएगा 1 आएगा। कहने मतलब क्या है कि स्क्वायर को जब आप मूल संख्या विभाजित करेंगे और मूल संख्या को उस संख्या से विभाजित करेंगे, दोनों में उसकी जो क्या बोलेंगे उसको भाजक में अंतर होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे ए स्क्वायर को 3 से विभाजित कर रहे हैं, ए स्क्वायर को 3 से विभाजित कर रहे तो बी स्क्वायर मिल रहा, तो ए से 3 को विभाजित करेंगे तो बी के अलावा कुछ और संख्या आएगा, तो उसी संख्या को हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए ए बटे 3 बराबर, पिछला क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे सी मानते हैं, ए को हम 3 से, ए को 3 से विभाजित करेंगे तो मान लीजिए सी आएगा। ये कहने के लिए सी है, कुछ भी हो सकता है, आपका मर्जी, आप जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से 1 को गुना करेंगे तो ए कम ए, और इसको गुना करेंगे तो 3c, तो इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस ए का मान को समीकरण 1 में रखना है, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बटा में 3, तो बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर जैसे उतरेगा, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पर 3c दिख रहा है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3c और इसका स्क्वायर और बटा में 3। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 3c, तो यहाँ से ए हट जाएगा, किसका मान ले लेगा वो, कौन इसका स्थान ले लेगा 3c, तो ए को यहाँ से हम लोग कैंसल आउट कर करके क्या लिख दिए 3c लिख दिए, और बटा में क्या था 3 था। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा साफ से लिख देता हूँ इसको, 3c, तो देखिए 3c और इसका स्क्वायर यानी कि 3c गुना 3 से हो जाएगा ना, तो 3 तिया 9 और c से c गुना होगा तो c का स्क्वायर, तो ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 9c स्क्वायर, और बट्टा में कितना है 3 है। आप कहेंगे सर इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्या, प्यारे बच्चों ब्रैकेट यहाँ तक ही है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये गुणा नहीं होगा। अब इसको काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3c स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप 3 को इधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर और बटा में 3
और बराबर में c²। अब देखिए यहाँ पर b² किससे विभाजित हो रहा है? 3 से। b² किससे विभाजित हो रहा है? 3 से। और क्या मिल रहा है? c²। तो हम देखिए यहाँ पर अब एक फिर से यही वाला थ्योरम जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखे वही लैंग्वेज हमको लिखना होगा। फिर से हमको क्या ध्यान देना है? ध्यान क्या देना है? मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, जगह उधर नहीं है, मैं यहाँ डाल देता हूँ इसको। देखिए क्या है, अगर यदि b² 3 से विभाज्य है, अगर यदि b² 3 से विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि b भी 3 से विभाजित होगा। इसी को लिखना होगा, लिखेंगे चूंकि b² 3 से विभाज्य या विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है, अतः b भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पर ही विरोधाभास है। इस मेथड को कहते हैं विरोधाभास विधि। हमने कहा था कि a और b केवल एक से भाग लगेगा और इसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा, लेकिन हमने क्या किया? देखिए यहाँ पर हमने दिखाया कि यहाँ पर जो a है, a किससे भाग लग रहा है? देखिए a किससे भाग लग रहा है? 3 से। और यहाँ b किससे भाग लग रहा है? 3 से। यानी कि a और b दोनों क्या हो गया? 3 से विभाजित हो गया। ये पता है क्यों हुआ? किसके कारण ऐसा हुआ? ये हमने जो गलत एग्ज्यूम किया है, गलत मान रखा है, गलत अवधारणा यानी कि √5 को परिमेय माना है, इसके कारण आया। तो वास्तविक रूप से क्या होगा? √3 अपरिमेय ही तो होगा। गलत माने तब तो ये चीज़ आ रहा ना, तो सही मानते तो क्या होता? अपरिमेय ही होता। तो बस आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है, परंतु यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। यह गलत अवधारणा, यह गलत अवधारणा √3 को परिमेय मानने के कारण आया है, परिमेय मानने के कारण आया है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से √3 को हम लोग अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पिछला क्वेश्चन की तरह ही बोलना चाहूँगा, अगर यदि आपको नहीं समझ में आया तो जहाँ पर नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट कीजिए, और किस तरह का हेल्प चाहिए ये भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरे थ्रू से आप मार्क्स ले पाएंगे तो बहुत खुशी होगा मुझे। तो चलिए, अब इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, और आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल में आपको लग रहा है कि कंटेंट हमको अच्छा मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, क्योंकि आपका सहयोग मुझे चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे तो निश्चित रूप से भी मुझे मोटिवेट होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार प्यारे बच्चों।